में जितने भी साथी आए हुए हैं, हर साथी का किसी न किसी प्रकार का कोई कार्य है, वो अपने कार्य के बारे में बताए। हम इससे दो तीन फायदे हैं। एक, हमारा परिवार जुड़ेगा। एक, हमारा एक दूसरे के सहयोग से अपना व्यापार भी बढ़ेगा। साथियों, मेरा नाम देवीदल वर्मा और कैथल रेलवे गेट एक मशहूर जगह है, अभी गेट भी बन चुका है। वहाँ मेरी एक छोटी सी शॉप है सुनार की। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑर्नामेंट्स और डिजाइनिंग होती है मैं खुद करता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो धरोहर है उसमें मैंने स्वयं अपना एक म्यूजियम बनाया हुआ है। आप कहीं भी गए होंगे तो देखा होगा। और जो भी हरियाणवी लोक गायक महावीर गुड्डू जी ने पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो एक तारा रखता है, वो भी मैंने स्वयं चांदी का तैयार किया था। धन्यवाद साथियों। दूसरे साथी आएंगे, अपना परिचय देंगे। सरदार जी आइए। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ साथी ना शर्म महसूस करते हैं अपना परिचय देते हुए। बेशरम होना तो पहली कंडीशन है जेएसएम की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चांदीराम गिल है, कुचाना में रहता हूं और रिटायर कर्मचारी हूं मैं भी। और मैंने यहाँ आने के बाद बहुत खुशी मिली है। अब ना मेरा कोई स्वार्थ है, लेकिन मैं पहले राजनीतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, बाबा रामदेव से भी जुड़ा हुआ था। अब मैं इसी प्रकार डॉक्टर देवेंद्र भलावा के साथ जुड़ा। ना मैंने लोन का कोई चक्कर, मेरा कुछ नहीं। मैं तो देश सेवा के लिए हूँ। 24 घंटे मैंने टाइम दे रखा है। ठीक है नहीं? धन्यवाद। साथियों राम राम। आप सभी हॉल के अंदर हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। और पहली ट्रेनिंग मैंने अंबाला के अंदर की थी 27, 28, 29 मार्च 2023। उसके बाद लेवल 2 की ट्रेनिंग हमें सहारनपुर में की थी 9 से 15 मई तक। और साथ साथ सौभाग्य मिला तीसरे लेवल की ट्रेनिंग करने का भी 16, 17, 18 में होटल के अंदर। उसका भी मैंने स्वाद चखा है डॉक्टर साहब के साथ में। और मैं जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा था, उसका कारण था कर्ज। मैंने अपना केसीसी बनवाया हुआ था, लेकिन मेरा कर्जा पहले लेवल की जो 3 दिन की ट्रेनिंग थी उसी में चुकता हो गया था। डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि जो कर्ज से पीड़ित लोग हैं। साथियों, एक ना 39 नंबर गाड़ी है और उस वजह से 2-3 गाड़ियां रुकी हुई है। कृपया करके जिस साथी की भी हो ना, वो थोड़ा साइड में कर दे। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब हमारी ये पहली ट्रेनिंग होती है, कि जो भाई कर्जे से पीड़ित हैं वो मात्र ये 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका कर्जा माफ हो चुका है। अगर कोई भाई ये सोच के कि नहीं आगे भी हमें बढ़ना है, तो उसका उद्देश्य फिर बदल जाता है यहाँ आकर। तो मेरा उद्देश्य तो कर्जा माफी तो मेरी उसी दिन होगी थी, मुक्ति होगी थी, कर्जा माफी तो मैंने करवाई नहीं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके सभी साथियों के साथ में। वो गुजरता है मार्च की मोटरसाइकिल की किस्त दी थी, उसके बाद आज तक नहीं दी। मेरे पास फोन आते हैं, मैंने सिर्फ एक ही कहा कि भाई मैंने आपसे कुछ सवाल पूछ रखे, उनका जवाब दे दो, अपना हिसाब कर लो, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। यही बैंक से है, सभी से यही मेरा वो है। आज तक मेरे पास कोई पैसे मांगने के लिए नहीं आया। दूसरा, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं, जनता सरकार मोर्चा से पहले जुड़ने से पहले। और मैं अपने गांव का सबसे खराब व्यक्ति हूं। अगर आप कोई भाई जनता सरकार मोर्चा का मेरे गांव में जाकर सर्वे करे कि राजेश कुमार जी एक कैसा आदमी है, तो हर व्यक्ति कहा कि बहुत खराब आदमी है। और वो खराब आदमी मैं जनता सरकार मोर्चा का सदस्य हूं। मेरे पीछे चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मेरे सामने आकर अगर कोई मेरे से कुछ बात करे, मैं अपने परिवार से भी यही बोलता हूं
कि मेरे पीछे अगर कोई मेरी बुराई करे तो मैं मानता नहीं, अगर कोई बुराई करता है तो उसको बुलाओ, अगर वो मेरे सामने बोलता है मेरी बुराई करता है तो मैं या तो अपनी गलती मान लूंगा या उससे पूछूंगा तो झूठ क्यों बोलता है। पिछले 2006 से मैंने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा, मैं हार गया था 25 वोटों से। ना तो मैंने दारू पिलाई, ना मैंने किसी से खाना खिलाया, दूसरे नंबर पर रहा था, 25 वोटों से हारा था। एक व्यक्ति ने मेरे साथ गुस्ताखी कर दी थी, उसको सस्पेंड करवाया था और उसके यहाँ वोट नहीं मांगने गया। वो मेरे से कह रहा कि तू तो वोट भी नहीं मांग रहा। मैं कहा ऐसे हरामजादे से मैं दोबारा भी चुनाव लड़ूंगा तो वोट नहीं मांगने आने का। और वो कौन था? वो मेरा शिक्षक गुरु था, 7वीं से 8वीं तक उसने पढ़ाया था। और 2008 से एक लड़ाई लड़ रहा, 49,500 रुपए की रिकवरी करवा के और उसके नाम आदेश करवा दिया। अब वो बंदा उस रिकवरी आदेश को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट चला गया और मैं हाई कोर्ट जाकर फिर खड़ा होगा। वो आदेश उसका जो रिकवरी का था वो जुका तू है उसके ऊपर। और मैंने उसको ये कहा था कि मैं तुझे समाज के सामने लिखित में बेईमान साबित करूंगा। ये मेरा पिछला कार्य है। और आगे जो भी हमारा जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है, जल जंगल जमीन और जानवर, इसके लिए समर्पित भाव से जिंदगी भर काम करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उससे पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा। हमारा एक नारा है, सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया या कुछ रह रहे लोग, तो आपने एकजुट होकर एक नारा लगाना। सभी ने पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूंगा। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो जोरदार नारा लगाना, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। जय हिंद। धन्यवाद साथियों, इस तरह का परिचय हमें प्रेरणा देता है। नरेश जी आए हैं, आप अपना परिचय देंगे, आइए। नमस्कार सभी साथियों को, मेरी माता बहनों को राम राम, बच्चों को प्यार। मेरा नाम अनवर भी कहते हैं, रू काला भी कहते हैं। अगर बॉडी का नाम तो अनवर है और रू का नाम है काला। मैं भारत माता को, वैसे मैं सिंचाई विभाग में काम करता हूँ। कनालगढ़ एक पदे न्यारा था अपने हरियाणा में, या भर्ती दोबारा आई भी कोई बढ़ करना आंदी है और हमारा केस भी चल रहा है। और मैं भारत माता की आज डाली पे जो काली चिड़िया बैठी है नहीं, भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना चाहूँ हूँ। जो अपनी पहला थी, अपना देसी खाना, देसी रहना, देसी संस्कार, देसी खार, देसी इलाज, देसी बीमारी, देसी इलाज, और करके भी जावांगे हम, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। मेरा पुराना मिर्जापुर का गाँव जिला तो है यू जी कत्थड़, और हमारा है जींद, और गांव है समदो, और समदो से हमारा संबंध बहुत पुराना है, पुराने युगों पुराना। और आज यह जो सिचुएशन चल रही है नहीं, या युगों पहला थे, अरे या युगों बाद फिर आई, हम कालखंड है, युग कलयुग है, और इस कलयुग को अब खत्म करना है। कलयुग हमारा सिर पर बैठा है। सबसे पहले हमें अपने गौ माता और बलदों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी नोटबंदी, लोकबंदी, दोबंदी ये तो सुन ली होंगी आपने, या गौ माता बंदी को नहीं सुनी होगी, क्योंकि गौ माता बंदी हो जाए तो देवता बंद हो जाए सारे, और देवता बंद हो जाए तो राक्षस सारे भी हो जाए अपना पे। यू चक्कर जो चल रहा है नहीं, यू सारी पृथ्वी पर चल रहा है। और पृथ्वी आपने मेरा भारत माता बाहर रवा खड़ा है, भारत माता रवा वो जिंद की धरती पर, और गाँव सामदो में वो उड़ते चुटाने में मजाक की बात को नहीं है। सारी दुनिया कदम वो मजाक लेन दो आंस है, आंसने की बात को नहीं। मैं बहुत बार कहने की सोच रहा था, मेरे पास कहा ही नहीं जानता, मैं कहूँ को कर ले मेरा कदे कदे मैं भाई देवेंद्र था भी कहूँ। भाई देवेंद्र सबसे पहले इसका मेरा बोलने को था इसे तो मिला था, मैं भाई देवेंद्र था, मिला भी कड़ा था अपना चटकट को मेरा टोंदा फिर करता है एनर्जी में। हम नहीं से आदमी कड़ा मिलेंगे 24 कैरेट के, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है ना या 24 कैरेट की। क्यों आपने नो बेरा 56 इंची कहे जाए है कई बार तो, और 56 इंची को नहीं भाई, 1:56 उसकी जन्म कुंडली का टाइम है और जहमरिया दिन में है, और मेरा है 1:56 शांत का सवेरे का। तो या दो एनर्जी का टकराव हो रहा है यू
नेगेटिव और पॉजिटिव का। बस मैं और तो भाई देवेंद्र तक करूंगा बात, आप तो इतना करना था। साथियों, अभी 5-7 मिनट में लगभग 2:30 पे हम यहां से खाने के लिए निकलेंगे। और सभी साथियों से एक मेरी प्रार्थना है, सुबह तो हमने जैसे कैसे क्योंकि बारिश की वजह से अरेंजमेंट कर लिया था, कुछ साथी महसूस मत करना, ये अपना परिवार और परिवार के बीच में कहना जरूरी है कि जो जो भोजन ग्रहण करे ना, उसके बाद स्वयं के बर्तन साफ करने की व्यवस्था हमने की हुई है, वहां पानी रखा हुआ है, भाई स्वयं के बर्तन अपने आप साफ करना, क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कोई साथी महसूस ना करे। और बाकी साथी बाकी जिसे के टूट रहे हो रहने भी दियो, हम दो देंगे, कोई बात नहीं। महिलाओं को, बच्चों को और कोई बुजुर्ग अगर हैं उनको पहले भेज दो, अभी भेज दो, बेशक हो ही गया होगा तैयार, और फिर बाकी के मलंग बाद में आते रहेंगे। हाँ, 10 मिनट का गैप रखना फिर भी भोजन के लिए। अभी तैयारी हो चुकी है लगभग, डॉक्टर साहब से अभी पता किया कि 10 मिनट रुको आप। सभी को मेरी ओर से नमस्कार जी। मैं हूं खरड़ से ही, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। तो मैं इस मोर्चे के साथ जुड़ने के लिए आया हूं, एक कर्जा मुक्ति के लिए और एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एकता दिखानी है। इंकलाब जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। देखो, इस मोर्चे का एक ही उद्देश्य है। आज पहली बार यहीं नजदीक से प्योदा रोड कैथल से ही हूँ, पहली बार इस मोर्चे में आया हूँ और पहली बार ही डॉक्टर बुलारा जी की बातों से रूबरू हुआ तो पता लगा कि इस जनता का मोर्चा का उद्देश्य क्या है। अपने अधिकारों को जानना, उनके प्रति बोलना, यही इनका उद्देश्य है कि हमें जो अधिकार हमारे हैं उनके प्रति हमें बोलना भी चाहिए और उनके प्रति लड़ना भी चाहिए। हम कई बार बोल नहीं पाते, कई बार दब जाते हैं, लेकिन इस मोर्चे के अंदर आने के बाद किसी को दबने की जरूरत नहीं है। तो इतनी ही सी बात रखता हुआ फिर कहता हूं कि हमें अपनी पीढ़ियों को बचाना है तो ऑर्गेनिक को ही उगाना है और ऑर्गेनिक को ही खाना है। बोल सच्चे दरबार की। ये इसलिए बोला जी, हम जागरण करते हैं। आपको ही निकला ही तो, ये तो अपने आप ही लिखड़ा करे तो। अगले साथी आ जाइए। सभी को नमस्ते जी। मैं यूपी के मुजफ्फरनगर रामपुरी कॉलोनी से आया हूँ और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही जनता सरकार मोर्चा से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी कर्मचारी, ज़्यादातर गवर्नमेंट, अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता, बस इसी व्यवस्था से परेशान है। नमस्ते जी। गुप्ता जी दे दो, आप मतलब दे दिया ना। अच्छा, आज आओ बस ना, आपका परिचय कराना बस। सम्मानित मंच आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बुलारा जी, ताऊ लीलाराम जी, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और प्यारे बच्चे, सभी को मेरा राम राम। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम मनोज कुमार बड़सिकरी है। बड़सिकरी गांव है डिस्ट्रिक्ट कैथल में, और मैं एक एनजीओ चलाता हूं, भारत हेल्प मिशन। भारत हेल्प मिशन हमारा एक ग्रुप है जो हर साल 51 बेटियों की शादी करवाने का काम करता है हनुमान वाटिका कैथल में, और अभी तक हम 518 लड़कियों की शादी इसमें करवा चुके हैं। आगे भी जो भी मोर्चे के साथी हैं, किसी को ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। जितनी भी हेल्प होगी हम करेंगे।
दूसरा, मैंने अभी रिसेंटली एमएलए का चुनाव भी लड़ा था, हल्का गोला चिक्का से। बस यही परिचय है। काम मेरा ऑनलाइन ट्रेडिंग का है। जो साथी करना चाहता हो मेरे साथ आ सकता है। धन्यवाद। भाई जो साथी रह रहे हैं बिना कहे आओ यार, या शर्म सी तो इसे तो पाछे रह रहे हैं। बोलन सीखना, जागरूकता जरूरी है। ठीक है, नहीं पहले दोबारा दे दो जी परिचय। नमस्कार दोबारा फिर साथियों को, वंदे मातरम। तो परिचय तो पहले भी हो चुका था। वैसे मैं रमेश कुंडू कैलरम से हूँ, यहीं 15 किलोमीटर हिसार रोड पे गाँव है। तो देवेंद्र बलारा जी ने एक बात बोली थी अभी कि माले परिचय, माले ऐसे लोग बनो कि आप झूठ बोलना यहीं छोड़ दो, इधर ही बोलना है। बोल लिया आपने जितने दिन बोलना था। तो मैं काफी शुरू में मैं बाबा रामदेव का बहुत ज्यादा देखता था, उनको बहुत ज्यादा। फिर राजीव दीक्षित जी के वो भी उनके जीवित होते हुए देखा, तो काफी कुछ सीखने को मिला। फिर हम क्या था, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, राजेश कपूर जी हैं हिमाचल से, काफी एज है उनकी। मैं 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2022 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में उनका शिविर था 5 दिन का। हम लगभग वहां पर 25 सदस्य थे उनके शिविर में, जो लगभग हम 12 से 15 स्टेट के थे जो भी। तो वहां पर काफी कुछ सीखने को मिला। फिर हम कोई निर्वाणा की संस्था थी, तो देसी गाय से जुड़ी। सभी साथी बैठ जाइए, अभी खाना तैयार नहीं है, 15-20 मिनट लगेगी उसमें। बैठ जाइए सभी। जो भी साथी बाहर खड़े हैं अंदर आ जाइए। तो हम पंचगव्य की कोई संस्था बताई, तो एकदम से जीवन में परिवर्तन हुआ। पंचगव्य क्या होता है, तो उसकी तरफ मुड़े, तो कुछ ठग्गा बग्गी के भी शिकार हुए। लेकिन वहां से ऐसा परिवर्तन आया कि पंचगव्य की तरफ से गाय माता में, वैसे तो अपने बुजुर्गों से ही देखते हैं गाय माता हमारे वास्तव में माता है, लेकिन वहां से बहुत परिवर्तन हुआ भी जैविक खेती के बारे में। तो एकदम से काफी मान ले जो समाज के ढकोसले हैं, झूठ बोलना है या गलत काम करना है, काफी कुछ बदलाव आया। 70-80% से भी ज्यादा बदलाव आया। वहां से शिक्षा लेगी कुछ अच्छा काम करे। तो मैं आरओ का काम करता हूँ 14-15 साल से, कैंपरों का काम करता हूँ, सप्लाई अभी भी चला हुआ है। लेकिन मैं 7-8 साल से नमक सेंधा यूज किया, घर में चीनी को भी छोड़ना शुरू किया। उसके 2-3 साल बाद खांड या गुड़ प्रयोग करने लगे। तो अब मैं जैविक प्रोडक्टों में भी मार्केटिंग पे बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जी। तो जो साथी देवेंद्र बलारा जी ने कहा कि ऑटोमेटिक लोग बोल रहे, मैं अभी भी लगभग भारत की 20 स्टेटों के अंदर कभी भी जा सकता हूँ, 2-4 दिन उनके घर रह सकता हूँ। ऐसी मेरी दोस्ती है लोगों से। और मैं कोई भी प्रोडक्ट कहते नहीं भी बिना जहर के नहीं मिलते, तो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भाई को मान ले, अपने भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बिना जहर का कपड़ा भी बनाते हैं। आप तो खाने की सामान की बात कर रहे हो, बिना जहर का कपड़ा भी बनाने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं आज भी, इस समय बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो झूठ बोलना या गंदे काम करना माले यहीं छोड़ दो, तो किसी भाई माले इतना आनंद आता है। यदि आप जैविक काम में जुड़ोगे, सच्चे कामों में जुड़ोगे, बहुत ही आनंद आता है। हम समाज को जागरूक करें। हर एक मिलावट के सामानों से इतना जहर फैल रहा है। अभी मेरे गांव में 5 साल की बच्ची को अदरंग मार गया। तो माले ये जो दुकानों के सामान है बहुत ही जहर है। इनको छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। यहाँ पर सब कुछ ही सुधरना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा। हमारे ब्याह शादियों में इतने गलत बर्तन आ रहे हैं, चाय के कप जो लाल रंग के हैं, गत्ते से बने हुए दिखाई देते हैं, अंदर उनके प्लास्टिक है। बहुत ही लोग, इतना समाज खराब हो गया। वो ये कहते हैं यार कौन मांजने वाला है बर्तन। तो ये समाज में छोटी छोटी बातें। रमेश कुंडू कैलरम से, कभी वो ऑर्गेनिक प्रोडक्टों के बारे में जरूरत पड़े हर तरीके से सहायता करेंगे। हमारे से नहीं खरीदेंगे, अच्छे किसानों के नंबर भी देंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। रमेश कुंडू कैलरम। धन्यवाद भाई साहब। अनुशासन ही समाधान है। अरे एक भाई, अरे एक बेबे का फर्ज है कि अनुशासन में रहे, ठीक है नहीं।
एक ने देख के एक उठे है। इंसान की तो प्रवृत्ति है, इंसान ने देख के इंसान सीखा है। तो आप अनुशासन में होगे तो सारे अनुशासन में होंगे, ठीक है नहीं। जो भाई खड़े हुए सारे बैठ जाए भाई, जो भाई रह रहे अब हेलो हेलो, जो भाई रह रहे हैं सारे आओ को पहले आके बैठ जाओ, अपना अपना परिचय दो और 4 लाइन से ज्यादा ना दो। धन्यवाद। आओ जी बस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत कुमार है, जिला झज्जर गांव डीगल से आया हूँ। मैं स्पेशली डॉक्टर साहब से मिलने आया था। मेरा काम नेपाल में डिस्टिलरी का है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम बैटरी बनाने का है। किसी भी साथी को लिथियम बैटरी बनाने के लिए फ्री ट्रेनिंग चाहिए तो मैं फ्री ट्रेनिंग दे सकता हूँ। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, राम राम। नमस्ते जी सभी भाइयों को और बहनों को, और हमारे पिता तुल्य चाचा और पिता समान बड़े बुजुर्ग सारे। मैं जनता सरकार मोर्चा से सिर्फ एक मकसद से जुड़ा हूं। मैं राजीव दीक्षित भाई की एक बात मेरे मन में ऐसे गड़ गई है, निकलने का नहीं कभी भी जिंदगी में से। और हमारे डॉक्टर साहब एक बात उन्हीं के तर्ज पे कहते हैं कि मरना सबको एक दिन है, लेकिन कुछ ऐसा करके चले जाओ जो दुनिया याद रखे। बस बोलना तो बहुत सारा चाहता हूं, लेकिन बस यही कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा करके चले जाओ अपनी जिंदगी में कि दुनिया याद रखे। मरते सब हैं, लेकिन ऐसा मरो जो दुनिया याद रखे। धन्यवाद। मैं दीपक मुजफ्फरनगर से हूं और मैं अकेला कोशिश कर रहा हूं कि मुजफ्फरनगर शायद मेरे अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। काम तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अपने समाज के लोगों को जगा सकूं और इस तंत्र को, इस व्यवस्था को उनको समझा सकूं और इस लोन की व्यवस्था को से भी उन्हें उबार सकूं, इस कर्ज से भी उन्हें मुक्ति दिलाने में उनका साथ दे सकूं। पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से और करता रहूंगा जब तक जान में जान है और लास्ट बूंद है शरीर में खून की। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सभी को, माता बहनों और बड़े तुल्य बुजुर्गों को मेरा आदर प्रणाम। मैं मुकेश कुमार एटा उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरा मकसद है कि मैं लोन वोन तो सबका कोई ना कोई हर एक मकसद से जुड़ता है, बगैर मकसद से कोई यहाँ आया नहीं है। सबका कोई ना कोई मकसद है, इसीलिए सब कोई यहाँ आया है। मैं चाहता हूँ जो भाई राजीव दीक्षित जी थे, वो भी उनका कहना था कि मरना सबको है, क्यों हम शहीदों की भांति मरे। उनका जो आज उनको हम लोग याद करते हैं, वो भी तो मरे थे, और हमारे जो चाचा था वो मरते हैं, उनको कौन याद करता है। इसलिए मरना सबको, कुछ ऐसा करके मरो जो समाज में हमारी कीर्ति और हमको यादगार बना के लोग जीते रहे हमेशा के लिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। भारत की ओंकार है जो महसूस तो रहे हो भाई सारे, और बेबे तो हम भी, ठीक है नहीं। तो हमने देखा तो हमने ऊर्जा मिला है बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं। और ज्यादा से ज्यादा परिचय दो बेबे, आओगे बोलोगे सीखोगे तो अपने होंगे और अपने में जो है बात करांगे। अपने मिलने जुलने तो होगा परिवार, आपस में परिवार मानोगे, घबराहट दूर होगी। अरे एक बात का परिचय होगा, नजदीक जाते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो अरे एक भाई अनुशासन में रहो, जागरूक, मुंह दूसरे देखे बैठे हैं, निशान बैठे हैं, ठीक है नहीं। धन्यवाद। बोल बस। सभी साथियों, सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिला से रहने वाला हूँ। करीब 2-3 महीने से ही जुड़ा हूँ मैं इस मोर्चे में, और इंस्टाग्राम से मैंने फॉलो किया है डॉक्टर साहब को। इंस्टाग्राम के बाद में मुझे अच्छा लगा, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी। जुड़ने से पहले ही मैंने अपने परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ये इस जो षड्यंत्र के बारे में बता रहे हैं उसमें भौंकना चालू किया। कोई सुने या सुने,
मैंने भोगना चालू किया, बताना चालू किया। कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है ही बता रहा हूँ सबको। भाई जिस तरह से मैं आया हूँ ऐसे मेरे जैसे कोई तो होगा, एक तो आएगा बंदा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मानो या ना मानो, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। और एक बात और कहूँगा, यहाँ पे आज जितने भी भाई बहन आए 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ के, तो बहुत बनकर्मी प्राणी हैं वो, जो जन कल्याण के लिए निकले हैं। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, राम राम। अरे बेटी सारे ने करा दिया परिचय हमने, तो नहीं तो मास्टर है और चल जाना है। अब आज एक क्लास सुन ले। राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम कलासो है, मैं गांव बरटा से बिलोंग करती हूँ। कैथल में मेरे 2 मकान हैं, उनका ताला ला दिया था बैंक ने, अब केस करके है भाई उस पे। राम राम भाई। ठीक ठीक, आ जाओ बेबे, आ जाओ सारी, आओ बारी बारी। ले बेबे 2 सभी को मेरा राम राम, जय माता की। भाई मैं अर्जुन नगर से हूँ, अर्जुन नगर गली नंबर 5। तो बैंक वालों ने हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। मैं विधवा लगाई हूँ, मेरी बहू भी विधवा है, और बैंक का थोड़ा सा कर्ज हमारे पूर्व हो रहा था, और हमने उसको भर भी दिया, लेकिन फिर भी बैंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये भाई प्रदीप, रोहित पहले इसमें आए, उनसे मेरे को पता चला कि जनता सरकार मोर्चा मदद करती है। तो मेरी गरीब बस्ती भी है, मेरे साथ आई हुई हैं औरतें, वो भी बैंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि इसके साथ जुड़ने में हमें गर्व होना चाहिए। जय माता की। ठीक है बेबे, ठीक होगा। इसमें तो 2 टूक है, थोड़ा है एर फेर सा लिख गया दूर बाजा अर्शा पाया। देसी बात है बेबे, समझ ही समाधान, समाधान तो कराए दे, हमने नू कौन मेरा दरिया खड़ा है, ठीक है नहीं। और एडे नू बताए दे थोड़े देर उठा के बरते लेंगे बस, ठीक है नहीं। ले बेबे कर बस। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम पूनम है, मैं अर्जुन नगर गली नंबर 4 से हूँ, और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हाँ जी, मैं आंगनवाड़ी में हूँ। हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से इससे जुड़ी हुई हूँ। मेरे को इनके डॉक्टर साहब के विचार बहुत अच्छे लगे, तो इनसे प्रभावित होकर इनसे जुड़े हुए हैं जी। नमस्कार जी। ठीक आओ बेबे, दिखाओ सारी नू है, आ जाओ। यू तो बादल सा पाट्या लो जी, ठीक है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं डॉक्टर रिंकू अंतिल सोनीपत से, और अशोक जी के कहने से मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मुझे आया हुआ है, लेकिन उतने में मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे 3 दिन खराब नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था। बस इतना बोला गया था कि भाई जो आप समाज में इतना अच्छा काम कर रहे हो स्वास्थ्य को लेके, अगर इस संस्था के साथ भी हमारे साथ भी जुड़ते हो तो आपके जो मुहिम है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, आपका समय खराब नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ। पेशे से नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, और हम सभी जानते हैं, 2 बातें मैं पूछना चाहूँगा आप सभी से, प्लीज़ सभी साथ देना मेरा। पहला सुख गुरु की काया, पहला सुख गुरु की काया, धन्यवाद। दूसरी बात, जल ही जीवन है। बस मैं जल पे काम करता हूँ, और बलारा साहब आई थिंक जानते हैं प्रॉपर तरीके से, रिस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर पे मैं काम करता हूँ सर, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम से लेके बीपी शुगर थायराइड कैंसर तक को हम लोगों ने केवल अपने घर के पानी को बदल के रिकवर किया है। शिडकुल, हरिद्वार, अबोहर, पंजाब 2 जगह मेरे सेंटर थे, मैं उनको भी शट डाउन करके मार्केट में एक आम समाज में आम आदमी के दरवाजे तक पहुंच के इस मुहिम को पहुंचाने में लगा हुआ हूं, और दिल से बोल रहा हूं, अब वो स्पीड कई गुना बढ़ने वाली है। धन्यवाद। सभी को मेरा राम राम, और हमारे भाई डॉक्टर बुलारा जी यहाँ पर पहुंचे, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम मीना सैनी है, और मैं सीवन से आई हूँ,
और मैं राजनीति भी करती हूँ। जैसे ही मुझे 1 मंथ पहले डॉक्टर प्रदीप भारतीय जी के माध्यम से पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकों के लोन से या वैक्सीन की दवाइयों से परेशान थे, तो प्रदीप जी के माध्यम से मेरे को पता चला, डॉक्टर प्रदीप जी से, भारतीय जी के माध्यम से, कि एक बार आप जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़कर देखो और डॉक्टर बुलारा जी के विचारों को सुनो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप जनता की हेल्प कैसे कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बहन जी, जो भी आवा है महल्ले किसान जनता का लीडर आवा है, जो पार्टी के नेता, जनता का तो नहीं, पार्टी के नेता, मैं मेले में उनकी पूछूं विकास करोगे, विकास कहो क्या ना करोगे कैसे, उनको कोई पता नहीं जी। जैसे इस बेबे ने कहा नहीं, तो उनकी नू नहीं, मेरा विकास क्या का नाम है करांगे के, पक्की गाड़ पक्की नाली विकास में को नहीं आंदी, बिलेश तने तो मेरा भी को नहीं, मैं फिर उड़ाया जी भी, ठीक है नहीं। तो जानकारी होनी जरूरी है जी। बीच में एक छोटी बात मैं बताऊं, मेरी 2013 में दिमाग की नाली पाटी थी, और मेरे यारे प्यारे अच्छे बढ़िया क्वालिटी के थे, मेरे को मेदाता हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर मेरा इलाज होया, वहां से मेरे को ट्रीटमेंट मिला, परमानेंट पूरी जिंदगी 2 गोली खानी है, एक गोली तय तो शरीर का खून पतला रहा, दूसरी गोली तो शरीर की नस टाइट हो है, तो मैं वो परमानेंट खा रहा हूँ, जब नहीं खाऊं तो चेक कराऊं तो बीपी बचे है। मैं जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा, खासकर सचिन भाई तो बैठा निबड़ी, तो मैंने इसकी देख उदन बादशाह के एक राय थी बताई 2-4 बात, भाई बासी कुरला नहीं करना, गुट गुट के पानी पीना, तो मैं बात उदन तक करूँ हुई, मैं खनौरी बॉर्डर पर रहा 3 दिन, और फरी में चेक कर रहे थे, मैं ले यूरोमीटर चालू आ लू ना गोली खाऊं था, तो मैं ठीक हूं, ठीक है नहीं। तो मतलब उड़ाओ हो तो एक एक बात का फायदा हो हमारा था, नू को नहीं सीधा ही मकान बना, मकान तो ईट लाके सिमट गया रहा, तो देखा नहीं मतलब किमें लेके जाऊं, मैं सारी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये ट्रेनिंग कहीं ले रहा हूँ, ये भी मैं करा था, नू सोच कर चल जाता, इंतजार कर दिया गला लेना है, 9 बजे आना था, माँ कुछ न कुछ तो ले आवांगे, नू कौन मेरा ले आवांगे जरूर, ठीक है नहीं। तो पूरा आओगे, अरे एक चीज की जरूरत है, जो भाई पूरा ध्यान से सुनेगा, अच्छा श्रोता है, अच्छा वक्ता बने है, ठीक है, ध्यान से सुनो और बोलो, नहीं जमा बोलिया मैं, हाँ आदमी नु मानता कौन मैं बोलिया मैं हूं, पूरा के मेरा बटा तो कितना बोला है, ठीक है नहीं। अपने टाबर ने तो सारे उड़रा चला रहे हैं, कहाँ बरा हो जी, मेरा बटा कितना बोला सर, जो कंपटीशन हो, तो ठीक है नहीं। तो सारी बेबे आओ, सारे आओ, चेक करो तो किमें जुड़ेगा तो बनेगा सारा, सीख के करो, राजनीति भी करने की चीज है, जानकारी होनी चाहिए। ऐड है इस मोर्चे में, कोई आओ, किसी का कोई फरेज नहीं काम करना, कोई अड़बाया, कोई राजनीति, संसार बसना तो नुए है, बस बड़ा तरीका अलग है, एक जाहिर खा के बसा, एक अन खा के बसा सूत्रा। धन्यवाद जी। ले भाई राम राम साहब, ठीक है, अलीगढ़ से आया हूँ जी, मेरा नाम संजय कुमार है, पहली बार आया हूँ जी, सच्चा है। सभी को नमस्कार जी, मेरा नाम है सुरेश दिमान, मैं कैथल से हूँ, अर्जुन नगर से, और मैं न्यूरोथेरेपी करता हूँ, बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट होता है, जैसे पुराने लोग करते हैं ना, पिंडलियों पे चलना है, कमर पे चलना है, वैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे अंदर नसों को रिलैक्स, मांसपेशियों को रिलैक्स हो जाता है और बिना दवाइयों के ठीक हो जाता है। अभी मैं एक्यूप्रेशर और योग भी कर रहा हूँ, उसमें थोड़े थोड़े मतलब मेरे को खुद पे परिणाम मिल रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। और पिछले मतलब 15 सालों से मैं बीमार रहता था, मेरी मम्मी को और पापा को पता नहीं था, वो मेरे को मतलब डॉक्टर के पास लेके जाते थे और टिक्का वगैरह और एलोपैथी दवाइयाँ दिलवाते थे मेरे को, और उससे मेरे को मतलब उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम। फिर मैंने राजीव दीक्षित को सुना और उन्होंने मतलब उनके सुना के देसी उपचार होने चाहिए और ये अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और जब उसके बाद मेरे को बुखार रहता था 100 के लगभग, और मैं अंग्रेजी दवाइयाँ तो लेता नहीं था भूल के भी। अब मैं मतलब बुखार की दवाई कोई देसी भी नहीं जरूरत है मेरे को, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है खाने पीना थोड़ा सुधार करके। और देवेंद्र भाई से मुझे ये प्रेरणा मिलेगी, गांव को बचाना है, जैसे देसी कल्चर होना चाहिए सिस्टम,
वही देसी जो पहले पुराने लोग करते, देसी चक्की होती थी, और बर्तन हमारे जो पुराने होते थे तांबे के, कांसे के, ये होना चाहिए सिस्टम पूरा, मिट्टी से जुड़े होने, पानी नेचुरल होना चाहिए। अगर ये ठीक है तो बंदा कभी बीमार हो ही नहीं सकता, ये सच है पूरा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी देवेंद्र से मिलके थोड़ा सा ही मतलब योगदान दे सकूं, आगे बढ़ सकूं। मैं कोई मतलब बोलने में मेरे पे गलती हुई तो माफ करना जी। ठीक है। राम राम भाई बहनों, एक बार पहले मैं अपना परिचय दे चुकी हूँ, लेकिन बलारा साहब जी ने अभी जब बोला कि अपना मतलब भी बताना, तो आपको मैंने बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, गांव सीसवाड़ा से, हिसार से हूँ। तो मैं जो हूँ होम्योपैथी डॉक्टर, आजकल होम्योपैथी कहते हैं, वैसे पहले वैद्य कहा करते, ठीक है। तो मेरा जो मकसद है वो वैदिक लाइफ दोबारा लाने का, ठीक है। मैं वैदिक तरीके से अपने घर के खाने पीने से, जैसे चूल्हे पे रोटी बनाना, चाकी पे अपना आटा पीसना, सेम वही चीजें, उन्हीं के द्वारा आपको नो मेडिसिन लाइफ करवा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना मतलब वो डॉक्टर वाला वो सिस्टम नहीं लेके आई, बिजनेस नहीं चलाना मैंने। मेरा जो मतलब था यहाँ आने का वो ये था कि जैसे एक मैंने वीडियो सुनी थी, महाराष्ट्र में ही कहा था शायद डॉक्टर बुलारा जी ने, कि हम अपने बच्चों के लिए तो वो माहौल तैयार कर लिया हमने, बचा लिए, लेकिन समाज में लिखड़ेंगे फिर और बिगड़ जाएंगे बालक, वहां फंस जाएगा वो। तो वो समाज में मतलब उसके दोस्त भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे अपने, तो वो समाज भी सुधारना है ना। तो इसीलिए मैं निकली घर से कि चल यहाँ मैंने अपने आसपास में अपने बच्चों को तो कर लिया, वो वैदिक लाइफ दे दी, नशे से दूर रख लिया, लेकिन जब गली में निकलेगा, कहीं सामान लेने भेजा या नौकरी पे भेजा मैंने बालक को, कहीं अपना काम सिखाने भेज दिया मान लो, वहां ऐसे लोगों के बीच में वहां फंस जाएगा। तो मेरा जो मकसद है वो मैंने ये रहा कि यहाँ आने का कि जो बाहर मेरा समाज है ना उसमें भी थोड़ा सुधार हो जाए, तो उसके लिए मैं निकली। चलो जी, इतना ही दोबारा बताने का, दोबारा आने का मेरा इतना ही मकसद था। धन्यवाद जी। आज बाबे आओ, आज जो रह रहे सारे। हाँ जी, सभी बहन भाइयों को चलो हेलो, हाँ जी, सम्मानित सभी बहन भाइयों को नमस्कार जी। मैं यूपी से बिलोंग करूँ जी, और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है जी। और 27, 28, 29 तारीख जो पिछली मार्च थी जी, उसमें जुड़े थे जी बुलारा जी से, और करय मुक्ति से उसी दिन होगी थी जी जिस दिन जुड़ गए थे। और जब से डॉक्टर जी से जुड़े जी 50 गुना हौसला और हिम्मत बढ़ा जी, उस दिन से बहुत कुछ हौसला मिल गया। सभी को नमस्कार जी। ठीक है, श्रेष्ठ संस्कारों से सुसज्जित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गांव छोर तहसील सरदाना जिला मेरठ से आया हूं, आज पहली बार आया हूं, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे संस्कार अगर समाज में दिखाई दें तो समाज अपने आप ही बदलेगा। धन्यवाद। बेबे तम जाओ, खाना तैयार है, केवल जनानी जनानी जाओ बहन। अच्छा, एक छोटी सी लाइन पूछा मैं आपसे, एक छोटा सा पॉइंट पूछे आपसे। जैसे अभी एक साथी ने कहा था जो नेचुरोपैथी पे काम कर रहे हैं, और बहन जी ने बोला जो होम्योपैथी पे काम कर रही हैं, और एक साथी ने कि समाज में हम बदलाव लाना चाहते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए लाखों की संख्या में एनजीओ हैं, है कि नहीं? लाखों की संख्या में ही रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं,
और बदलाव नहीं हो रहा है ना। और आप भी चाल पड़े व्यवस्था परिवर्तन परिवर्तन आपा करण चले हैं, बदलाव नहीं हो रहा। क्या कारण हो सकता है? एक काम करियो, होमवर्क है यो, रोटियां खांदे खांदे बहस करके विचार करके अपना अपना ग्रुप बना लियो कि इन 10 का मैं बताऊंगा, इन 10 का यो नतीजा लिखड़ा देखांगे के बताओगे कि इतना हंगा लाए पाचा, इतने लोगों के लागे हुए भी, इतनी बात करने वाले पे भी बदलाव नहीं हो रहा। क्योंकि जब उनका राह ठीक उनका रास्ता समझ में आ गया ना हमारा, फिर अपना रास्ता क्लियर करना आसान हो जाएगा। जन्यू पता लग जाएगा कि उन पे क्या तो नहीं हो रहा भाई, वो नहीं करते बस आपा है, जो काम वो कर रहे हैं वो नहीं करना, इसका मतलब कोई ना कोई और रास्ता है। अगर उनके इतना जोर लाने तो भी नहीं होया भाई। 1947 में बोले आप आजाद हो लिए, वही गए भाई गरीब भी हटा देंगे, 10 साल में रिजर्वेशन ले दो, 10 साल में रिजर्वेशन वाला काम खत्म हो जाएगा, पहले हम 5 साल का ले आएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो और 5 साल बढ़ाते रहेंगे। वही के फिर 2014 के बाद फिर बढ़ाने पड़ेंगे उन्हें, फिर 19 में बढ़ाने पड़े, फिर 24 में, फिर आगे 29 में, यूनियन चलते रहेंगे रिजर्वेशन के भी, इसी तरीके से बाकी सब्सिडियां के भी, बाकियां के भी। तो यो जो से व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हुई और उन पे क्या गलती हो रही, यो टास्क है बस। आप 3 बज लिए हैं, 4 बजे आ जाएंगे उल्टे, 4:30 तक तो आ ही जाओगे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग निकलिए, पहले महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे और फिर वहां से जगह बची रह जाएगी तो बाकी जो है आराम आराम से जाते जाएंगे, आते जाएंगे और जाते जाएंगे बस। ठीक है।